व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल क्रिस्टियन एंड आज की इस वीडियो गाइस हम लोग अपनी फोटो को एडिट करने वाले हैं पिकासो में, जो कि बहुत ही ज़्यादा औसम होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करो एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस करो ताकि अच्छे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस तुम्हारे पास पहुंचते रहे। पिकाचो को एडिट करने के लिए सबसे पहले हमें फोटोज़ की ज़रूरत होगी, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके ज़रूर से चेक करना। तो आज हम पिकाचो फोटो एडिटिंग करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे पहले हमें अपनी फ़ोटो को ओपन कर लेना होगा एंड जो भी फ़ोटो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है उनको भी ओपन कर लेना। मैं पूरा एक पीएचडी दे दूंगा तुम लोगों को ताकि अच्छे से तुम लोग कर सको। एंड उसके बाद इसको हम एडजस्ट कर लेंगे एंड उसके बाद सबसे पहले हम बैकग्राउंड को रिमूव करेंगे अपने सब्जेक्ट से। तो यहाँ पर रिमूव बैकग्राउंड पर क्लिक किया एंड देन हमारी फ़ोटो बहुत ही जल्दी रिमूव हो जाएगी बैकग्राउंड से। एंड देख सकते हो यहाँ पर थोड़े बहुत पार्ट बचे हुए हैं, तो इनको भी हम आसानी से रिमूव कर लेंगे। मास्क पर क्लिक किया एंड इजी तरीके से हम इसको जल्दी से कर लेते हैं। जल्दी से रिमूव कर लिया क्योंकि वो हट गया था, जो कि हमें नहीं करना था। तो उसके बाद हमें करना क्या होगा, यहाँ पर हमको अपनी फ़ोटो को और भी ज़्यादा क्रिएटिव बनाने के लिए सबसे पहले तो हम इसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे और थोड़ा-सा ऊपर कर देंगे, जिससे कि ये थोड़ा बड़ा दिखे। एंड उसके बाद यहाँ पर एक और पिक आपको देखने को मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके ज़रूर से डाउनलोड करो। तो हम इसका भी बैकग्राउंड रिमूव कर देंगे, जिससे कि हमें एक बेहतरीन लुक मिलेगा। मतलब बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है एंड पिक आ चुकी फ़ोटो हमें मिल चुकी है। एंड उसके बाद यहाँ पर हम करेंगे क्या, इसको सबसे पहले तो ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। एंड कॉज इसको मुझे अपने बैकग्राउंड के पीछे रखना है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा बड़ा किया एंड लेयर को नीचे किया एंड उसके बाद इसको हम एडजस्ट कर देंगे, अच्छे तरीके से एडजस्ट करना। एंड यहाँ पर देख सकते हो थोड़ा बहुत हमें एक ह्यूज गड्ढा यहाँ पर थोड़ा सा क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट जब वहाँ पर कहीं पर रखी जाती है तो वहाँ पर थोड़ा सा डम डेप्थ आती है। तो हम उसको क्रिएट करने के लिए सिंपल सा आएंगे फ़िल्टर में एंड देन फ़िल्टर में जाने के बाद लिक्विफाई में जाने के बाद यहाँ से हम जो सबसे फर्स्ट वाला टूल है उसको सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर हम जल्दी से इसको क्रिएट कर लेते हैं। जितना जल्दी आप कर सकते हो करने की कोशिश करना, मैं आपकी टाइम बिल्कुल भी नहीं बर्बाद करना चाहता हूँ। तो आई एम जस्ट गोइंग टू ट्राई इट। सो यहाँ पर हमने इसको कर दिया है एंड देन प्रेस ओके। एंड उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो थोड़ी बहुत बैकग्राउंड रह चुकी है, तो हम उसको भी जल्दी से रिमूव कर लेंगे इरेजर ब्रश टूल सेलेक्ट करके। तो इसकी हार्डनेस को पहले तो हम फुल कर देते हैं। तो यहाँ से हार्डनेस को सॉफ्ट राउंड ब्रश से हार्ड राउंड ब्रश एंड देन इरेज कर दिया। एंड उसके बाद यहाँ पर हम थोड़ा सा पिकाचो के साइज़ को एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करने के बाद थोड़ा सा इसको ऊपर करेंगे एंड ऊपर करने के बाद देख सकते हो लुक ऑसम लग रहा है। एंड इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना होगा। एंड उसके बाद देख सकते हो हमारी पिक ऑसम हो चुकी है। एंड उसके बाद यहाँ पर हमको इसको डुप्लीकेट कर लेना होगा। डुप्लीकेट करने के बाद ये जो हमारा फर्स्ट लेयर नहीं सेकंड लेयर जो है उसको थोड़ा सा बैकग्राउंड के नीचे कर देना होगा। एंड देन लुक देख सकते हो हमारी जो पिक दिख रही है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव एंड ऑसम लग रही है। तो आप ऐसा क्रिएट कर सकते हो। एंड उसके बाद मैं यहाँ पर ये जो लाइट है हमारे पास, इसमें मैं चाहता हूँ कि ये लाइट ना रहे, थोड़ा मेरी फ़ोटो आ जाए। तो इसके लिए मैं सिंपल से यहाँ पर क्रिएट करूँगा। एंड सबसे पहले तो बैकग्राउंड को रिमूव करना पड़ेगा, तो मैं इसको जल्दी से जितना जल्दी हो सकता है वो रिमूव कर लेता हूँ। तब तक आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करो एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दो ताकि ऐसे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंचते रहें। सो मैंने इसको कर दिया एंड इसको उसके बाद ये पिक हमारे पास है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा मेरे सभी पिक्स का, तो उनको आप ज़रूर से ट्राई करना। एंड यहाँ पर हमने इसको कर दिया है एंड थोड़े बहुत कलर करेक्शन कर लेना होगा, जिससे कि हमारी पिक और भी ज़्यादा क्रिएटिव देखने को मिल जाए। एंड उसके बाद यहाँ पर थोड़ा बहुत क्रिएट कर लेंगे, जैसा कि मैं यहाँ पर इसको ब्लू स्टोन दे रहा हूँ। तो गाइज उसके बाद आती है हमारी कलर ग्रेडिंग की बारी। तो कलर ग्रेडिंग हम यहाँ से कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से एंड इसको करने में मुझे बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा है। तो आप अगर चाहते हो कि आप भी कलर ग्रेड करो मेरी तरह, तो आपको सिंपल सा कलर आपको कमेंट करना होगा। तो आप जैसे कमेंट करोगे मैं इस पर ट्यूटोरियल बना दूंगा, क्योंकि इसको बनाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा। एंड देख सकते हो यहाँ पर हमने जैसे ही एक कलर यूज़ किया है एंड हमारी पिक बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव देखने को मिल गई है। एंड यहाँ पर मैं एक फ़ोटो ऐड कर रहा हूँ। एंड उसके बाद यहाँ पर जो मेन पार्ट है यहाँ पर देख सकते हो आइज पर मैं यहाँ पर एक PNG यूज़ कर रहा हूँ, एक फ़ोटो यूज़ कर रहा हूँ। एंड उसके बाद देख सकते हो आइज हमारी बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव देखने को मिल रही है। एंड यहाँ पर एक और फ़ोटो यूज़ कर रहा हूँ एंड
ETC। तो मैंने 3-4 फ़ोटोज़ यूज़ की हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके ज़रूर से चेक करना। एंड थोड़े बहुत और कलर करेक्शन करने के बाद गाइज़ हमारी पिक बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव देखने को मिल जाएगी हमको। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करो एंड कमेंट करके ज़रूर बताओ आपको वीडियो कैसा लगा। फिर मिलेंगे कल नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू। एंड अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करो एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दो, ताकि ऐसे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस तुम्हारे पास पहुंचते रहें। एंड कलर ग्रेडिंग हमारा ख़त्म हो चुका है। सो बस, अगर आपको कलर ग्रेडिंग में प्रॉब्लम आती है तो इसके लिए कमेंट करो, कमेंट करके बताओ। मैं जल्दी ही इसका नेक्स्ट पार्ट भी लेके आऊँगा, जहाँ पर मैं बताऊँगा कि मैंने इसको कलर ग्रेड कैसे किया, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाती, मैं इतना ज़्यादा लंबी वीडियोस नहीं बनाता। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे कल नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू, हैव यू नाइस डे एंड टेक केयर, वेयर अ मास्क, कीप डिस्टेंसिंग, कोरोना वायरस से बचो, बाय।